नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएससी प्रोज में। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये एमपीपीएससी का पेपर 2B में यूनिट 5 का एक सब पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल जो भी रेलेवेंट है वही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी कवर किया गया है सारा गवर्नमेंट डेटा है, मॉस्पी की साइट से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट से लिया गया है। तो ये जो मटेरियल है वो ऑथेंटिक है, आप इसी से पढ़ना। मैं आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से पीपीटी ले लीजिएगा। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और मैं आपकी जो मेन पीडीएफ है मॉस्पी की वो भी आपको सेंड कर दूंगा उस टेलीग्राम पर ही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि वाइटल स्टैट की डेफिनेशन होती क्या है। तो वाइटल स्टैट जो होता है, देखिए पहले आप जानिए वाइटल चीज़ क्या है। वाइटल मतलब आपकी जीवन से जो चीज़ रिलेटेड होती हैं उनको हम वाइटल बोलते हैं। जैसे आपका बर्थ हो गया, डेथ हो गया, आपकी शादी होती है, डाइवोर्स होता है, ये सारी चीज़ आपकी वाइटल मतलब आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये सारी वाइटल स्टैट के अंदर आएंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज़ अ एंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया सिविल रजिस्ट्रेशन और इन्यूमरेशन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफाइड वाइटल इवेंट्स एंड रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किसके थ्रू? सिविल रजिस्ट्रेशन के थ्रू। सिविल रजिस्ट्रेशन वही होता है जिसमें हमारी बर्थ और डेथ को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसको सिविल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बर्थ हुआ हॉस्पिटल के अंदर, तब क्या होता है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम क्या है, आपके आसपास कौन कौन लोग आपके आसपास मौजूद हैं। सारी चीज़ें किसके अंदर? सिविल रजिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। अब देखिए इसी से डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। कैसे? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन वाया सिविल रजिस्ट्रेशन और इन्यूमरेशन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफाइड वाइटल इवेंट्स। अब हमें देखना है जो वाइटल इवेंट हो रहे हैं वो कितनी बार, जैसे डाइवोर्स 2 बार हो सकता है, मैरिज कोई कर रहा है 2-3 बार, तो वो भी हो सकती है। और हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जाननी है। मान लो डाइवोर्स तो हुआ, पर किससे हुआ, किस जगह हुआ, तो हर चीज़ की प्लेस, यहाँ तक कि आप प्लेस भी इसमें इंक्लूड करोगे तो वो रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसे हम क्या समझते हैं? एक पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और हम इन्यूमरेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का कि कितनी बार वो वाइटल इवेंट हुआ है। इन्यूमरेशन होता है नंबर गिनती करने को बोलते हैं इन्यूमरेशन। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, किससे डाइवोर्स हुआ या आपका बर्थ हुआ तब आपके पास कौन कौन प्रेजेंट था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपकी टाइम क्या था बर्थ का, वो सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकंड है कंपाइलिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, प्रेजेंटिंग एंड डिसेमिनेटिंग दीज डाटा इन द स्टैटिस्टिकल फॉर्म। इसमें क्या होता है, देखिए आपने सिविल रजिस्ट्रेशन के थ्रू सारा डेटा ले लिया, अब उसके बाद हमें क्या बनानी है? स्टेट बनानी है। तो स्टेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा डाटा को, फिर उसके बाद प्रोसेस करना पड़ेगा डाटा को, फिर जो प्रोसेस हुआ डाटा उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, उसको एवेल्यूट भी करना पड़ेगा, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पूरी जनता में उसको डिसेमिनेट करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। तो उसको हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे? वाइटल स्टैटिस्टिक। अभी देखिए जो वाइटल इवेंट्स हैं वो क्या क्या कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर है लाइव बर्थ, अडॉप्शन, लेजिटिमेशन, रिकॉग्निशन, डेथ, फीटल डेथ, मैरिज, डाइवोर्सेस, सेपरेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ मैरिजेस। इनके सोर्स पे आते हैं। तो सोर्स क्या है वाइटल स्टेट का? हमें रिकॉर्ड चाहिए वाइटल इवेंट किसके थ्रू? सिविल रजिस्ट्रेशन के थ्रू। जैसे इंडिया में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एनएफएचएस भी है, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप ये डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप स्टेट तैयार करोगे। जो सिविल रजिस्ट्रेशन है वो क्या इन्वॉल्व करता है? कंटिन्यूस गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल ऑन रेलेवेंट वाइटल इवेंट्स विद द कंट्रीज बाउंड्रीज। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है कंटिन्यूस गैदरिंग। ये आपको याद रखना है क्योंकि सिविल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली लगातार निरंतर डेटा गैदर करना है। जितने भी वाइटल इवेंट्स हो रहे हैं किसी पर्सन के लाइफ में विद इन कंट्रीज बाउंड्रीज, मतलब कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन है या जितने भी लोग हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली लेना, वो सिविल रजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है दो हैं इसमें, एक है कंटिन्यूस और दूसरा विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री। हम सोर्सेस की बात करते हैं, जो एडिशनल सोर्स है, देखो एक सोर्स तो होगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से फर्टिलिटी के बारे में, मतलब कितने बच्चे हैं आपकी, क्या है, और मोर्टिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसको पॉपुलेशन सेंसस में ऐड कर सकते हैं। दूसरा है हाउस होल्ड सैंपल सर्वे, हमारे यहाँ होते हैं, आपको पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज होते हैं, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। वाइटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सैंपल रजिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ भी एसआरएस होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है, और हेल्थ रिकॉर्ड्स। अब हम देखेंगे कि इंडिया स्पेसिफिक क्या क्या सोर्सेज हमारे पास। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने पढ़ लिया था। सेकंड है पॉपुलेशन सेंसस। फिर डेमोग्राफिक सैंपल सर्वेज कंडक्टेड बाय एनएसएसओ, हमें पता है ये एनएसएसओ के थ्रू काफ़ी सारे सर्वेज होते हैं। फिर है एसआरएस,
फिर है हेल्थ सर्विस में आपको पता है NFHS भी आता है, DLHS, RCH आता है। हेल्थ सर्विस के अंदर हम असेस करते हैं रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की क्या प्रोग्रेस है उसको। तो हम पहले यूजेस कवर कर लेते हैं। तो जो वाइटल स्टैट का यूज़ होता है वो होता है प्रिपेयरिंग पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस। पॉपुलेशन एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है और फिर प्रोजेक्ट भी करना है आगे। इससे हमें दो चीज़ का पता पड़ता है कि अभी कितनी पॉपुलेशन है और आगे कितनी हो सकती है। सेकंड आता है इन कोहर्ट एंड पीरियड स्टडीज। देखिए कोहर्ट होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम बहुत सारे लोगों को लेके स्टडी करेंगे, उनके स्टैट के बारे में स्टडी करेंगे और उनके टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि अगर उस टाइम पीरियड पर जो कंडीशन थी, अगर वो अभी कंडीशन है तो किस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल के अंदर हमें पता चलता है कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, कितना लंबा जिएंगे लोग। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग हेल्थ इंडिकेटर्स। हमें पता है IMR है, हमारे MMR है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं, ये जितना भी डेटा हमारे पास आता है हम कैसे कंपाइल करते हैं। हम इस जो CRS के थ्रू जो वाइटल स्टैट लेते हैं कि बर्थ कितनी है, डेथ कितनी है, स्टिल बर्थ कितनी हुई है, तो जब हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ही तो हम ये चीज़ बना पाते हैं। पॉइंट आएगा स्टार्टिंग पॉइंट्स इन रेट्रोस्पेक्टिव एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज। ये मान लीजिए कोई एपिडेमिक है, जैसे कोरोना ही था, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास डेटा होगा तो हम स्टार्टिंग में जा सकते हैं, जब वो बीमारी स्टार्ट हुई हम पता लगा सकते हैं, स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं कैसे हम आगे फ्यूचर में उसको टैकल करेंगे और कैसे फ्यूचर में हम उनको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन द अब्सेंस ऑफ मॉर्बिडिटी डेटा और फॉर हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर प्लानिंग एंड एवोल्यूशन फर्टिलिटी डेटा इन फैमिली प्लानिंग। मतलब इजी रहता है हमारे लिए कि हम लोग मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो सर्विसेज उनको इफेक्टिवली प्लान कर सकें, उनकी जो प्रोग्रेस है या रिजल्ट है उसको हम एवेल्यूट कर सकें। एक पॉइंटर कवर करते हैं कि वाइटल स्टेट में हमें क्या क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। टाइमलीनेस, टाइम पर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है जो कि एक हर एक कंट्री को स्ट्राइव करने हैं कि उनके वाइटल स्टेट्स में हो, मौजूद हो। थोड़ा बहुत अलाउंस भी बनाना पड़ता है, अगर कोई और सोर्स से हमारे पास कंप्लीमेंट्री अल्टरनेटिव डेटा आता है तो उसको हमको उसमें एडजस्ट करना होगा। अगर CRS के अंदर से हमें कोई डेटा मिला, उस डेटा में भी थोड़ा बहुत अलाउंस रखना होगा कि अगर कल को कोई डेटा आता है, कंप्लीमेंट्री डेटा आता है या कोई डिफरेंट डेटा आता है अलग अलग सोर्सेज से, तो हम उसको उसके अंदर ऐड कर सकें। देखिए ये तो होगा इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर। अब इनका एवोल्यूशन हम देख लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए बट फिर भी हम देख लेंगे, कल को क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कवर कर लें। तो इसका स्टार्ट हुआ था रॉयल कमीशन 1924-1938 से। इसने एम्फेसाइज किया था कि यूनिफॉर्म वाइटल स्टैट होना चाहिए और डाटा का कलेक्शन सिस्टमेटिक होना चाहिए। फिर था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हेल्थ 1939 में। इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वाइटल स्टैट्स का, और उन्होंने कहा था ब्यूरो ऑफ वाइटल स्टैट्स भी बननी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रार एंड ट्रेनिंग ऑफ रजिस्ट्रार, मतलब अपॉइंटमेंट कराओ मेडिकल रजिस्ट्रार का, उनकी ट्रेनिंग भी कराओ। अब ये भोरे कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे ज़्यादा 1946 में, क्योंकि इन्हीं की रिकमेंडेशन पर रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस क्रिएट किया गया है। इन्होंने रिकमेंड किया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाइटल इवेंट्स का, एक सेंट्रल लॉ भी रिकमेंड किया इन्होंने, और एक इंडिपेंडेंट ऑफिस रिकमेंड किया डाटा कलेक्शन के लिए। आप ये याद कर लीजिएगा भोरे कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने बाद में इंप्लीमेंट भी किए हैं। उसके बाद सेकंड हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 1948 में हुई। इसके अंदर जो वाइटल स्टेट कमेटी थी उन्होंने भोरे कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लिया और उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के अंदर, और इंडियन वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक्ट को प्रपोज कर दिया। नेक्स्ट आ रहा सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी ऑन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1950। इसके अंदर बोला कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना वाइटल इवेंट का, अपॉइंटमेंट करनी ग्राम पंचायत में सेक्रेटरीज की रजिस्ट्रार के तौर पर, और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी कर दिया। अब रजिस्ट्रार जनरल इंडिया का ऑफिस बन गया 1951 में। आपको याद है हमने अभी डिस्कस किया था कि भोरे कमेटी ने 1946 में इसको रिकमेंड किया था। अब आते हैं हम कॉन्फ्रेंसेज ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ वाइटल स्टैट 1961। इसने भी रिकमेंड किया था कि सेंट्रल होना चाहिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पर, और एक मिनिमम टेबुलेशन प्लान भी होना चाहिए, सेंट्रलाइज टेबुलेशन भी होनी चाहिए, मतलब टेबल फॉर्म में हर चीज़ डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है। इन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए बोला वाइटल स्टैट को, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने के लिए बोला, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बोला इन्होंने। नेक्स्ट है प्लान स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वाइटल स्टैट। ये थर्ड 5 ईयर प्लान के बीच में आया था, जो इम्प्लीमेंट की रिकमेंडेशन जो कॉन्फ्रेंसेज और एक्सपर्ट विजिट से हमारे पास आई थी। इन्होंने ऑपरेशन कर दिए कंपोनेंट जिसमें थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग, मैकेनिकल टेबुलेशन यूनिट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो लास्ट हमारे पास है 1960 से 1970 सब्सिक्वेंट 5 ईयर प्लान्स, रेगुलरली इन्हांस किया गया वाइटल स्टेट को, स्टाफ प्रोविजन बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। अब हम थोड़ा सिग्निफिकेंस पर और ध्यान देते हैं, देखो यूजेस में ही आएगा ये, लेकिन हिंदू आर्टिकल से उठाया हुआ है तो सोचे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपका अगर आंसर बेटर होता है तो आप यहाँ से भी पॉइंट्स ले सकते हो। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव बेटर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमको पता होगा
हाउ मेनी पीपल आर बोर्न एंड डाई ईच ईयर, हर साल कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, हमको सब पता होगा उनकी। और हमें पता होगा था मेन कॉजेज ऑफ देयर डेथ, मतलब उनकी मौत क्या क्या रीज़न है, यही पता होगा हम लोगों को। तो इसके थ्रू हम लोग एक वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम को बना सकते हैं। जो सिविलियन रजिस्ट्रेशन है वो एक बेसिस ही प्रोवाइड करता है, हर एक इंडिविजुअल को एक लीगल आइडेंटिटी देता है। और ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है किस चीज़ में, कि वो प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेस दे सके, किस चीज़ की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, डिफरेंट डिफरेंट जो एंटाइटलमेंट है लोगों को वो दे सके गवर्नमेंट टाइमली और प्रॉपरली। और उनको पता हो हमको किसको इंक्लूड करना है उस स्कीम में, किसको एक्सक्लूड करना है, वो सब किस वजह से हो पाएगा, अगर हमारे पास प्रॉपर वाइटल स्टैट होगी तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। ईजी ट्रैकिंग ऑफ सिटीजन्स। थर्ड है करेक्ट एंड अप टू डेट डेटा। जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है, उसका सबसे बड़ा बेसिस होता है डेटा, कि इस टाइम गवर्नमेंट में कितने लोगों को ज़रूरत है, कितने लोगों को नहीं है ज़रूरत। अगर वही अप टू डेट नहीं होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। फोर्थ है हेल्पफुल इन मेडिकल रिसर्च। जब ये पता होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिकल टर्म है, कि सेक रेशियो कितना है, मोर्टेलिटी कितनी है, मॉर्बिडिटी रेट कितनी है, ये सब हमको पता होगा तो ये सब हेल्प करेगा मेडिकल रिसर्च में। अभी एक दो पॉइंट और हम देख लेते हैं इसमें हल्का सा। हम इंडिया की बात करें, देखिए ये है इसकी हायरार्की। हायरार्की में क्या है, वाइटल स्टेट डिवीजन है। वाइटल स्टेट डिवीजन किसके अंदर आती है, सीआरएस के अंदर। सीआरएस किसके अंदर है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि आरबीडी एक्ट हमारे पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसके थ्रू मैंडेटरी कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। आप ये हायरार्की भी देख सकते हो। देखो सेंटर में होगा रजिस्ट्रार जनरल इंडिया जो सारा कुछ कोऑर्डिनेट करेगा। स्टेट में होगा चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट में होगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और सबसे नीचे होगा रजिस्ट्रार। तो ये हायरार्की है। सबसे ऊपर आरजीआई, उसके बाद फिर सीईओ, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, सबसे नीचे रजिस्ट्रार। तो ये हायरार्की हो जाएगी इनकी। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, सीआरएस है वो किसके अंदर आता है, कनकरेंट लिस्ट के अंदर। मतलब जो वाइटल स्टेट है किसके अंदर आएगा, कनकरेंट लिस्ट के अंदर आएगा। वो वाइटल स्टेट जनरेट होती है, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट जो पॉलिसी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास वाइटल स्टेट बेस्ड ऑन सीआरएस आया है, एक रिपोर्ट आई है 2019 की, जो कि रिलीज हुई है 15 में। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोपोर्शन है, रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है बर्थ और डेथ का, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे 2011 में 82.4% हुआ करता था, अब 2019 में 92.7% है लेवल ऑफ बर्थ का रजिस्ट्रेशन। सेम जो रजिस्ट्रेशन है डेथ का, 2019 में 92% था, वहीं 2011 में 66.4% था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।